सुप्रभात। आज व्याकरण में अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में पढ़ना है। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी पद होते हैं। फिर से इसको सुनिए। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी पद होते हैं। अव्यय शब्द के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला भेद क्रिया विशेषण होता है, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, पांचवा निपात होता है। अब आइए इसको विस्तार से हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले अव्यय के 5 भेदों में एक क्रिया विशेषण पहला है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वह बहुत रोया। हम कल आगरा जाएंगे, बनारस जाएंगे। हम बनारस जाएंगे, हम कल बनारस जाएंगे। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो इन वाक्यों में मंद मंद, वहाँ, कल क्रमशः मुस्कुराना, करना, जाना, रोना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद। जो पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है कालवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। अब आइए इन चारों भेदों के बारे में हम विस्तार से जानें। तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं। फिर से समझिए, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। श्याम जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी इसमें ध्यानपूर्वक ये रीति या विधि बताया जा रहा है। श्याम जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो जोर जोर से चिल्लाने की विधि रीति को बता रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। उसके बाद आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो इसको समझिए। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इस वर्षा में कहाँ जाओगे? इस वर्षा में कहाँ जाओगे? पिताजी बाहर घूम रहे हैं। तो पिताजी बाहर घूम रहे हैं, बाहर का मतलब हो गया वहाँ स्थान का बोध करा रहे हैं। और कहाँ भी इस वर्षा में कहाँ जाओगे? तो कहाँ भी स्थानवाचक का बोध करा रहा है, स्थान संबंधी विशेषता का बोध करा रहा है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ।
उसके बाद तीसरा है भेद, जो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की काल या समय, जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, गाड़ी आज सवेरे आने वाली थी, आज सवेरे आने वाली थी। तो आज सवेरे जो है वह समय का बोध करा रहा है। सदा सत्य बोलो, सदा यानी हमेशा, ये समय का बोध करा रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। उसके बाद चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं, परिमाण को बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाओ, खूब बचाओ, अधिक उपजाओ, तो अधिक, थोड़ा, खूब, ये जो है परिमाण का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है। अब आइए जो अव्यय का ये पहला जो क्रिया विशेषण के भाग हुए, भेद हुए, उसके बाद दूसरा भेद अव्यय का है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। यानी संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। इनसे पहले किसी न किसी पड़ सर की अपेक्षा रहती है। पड़ सर की अपेक्षा रहती है। जैसे वह बाजार की ओर गया है, की ओर, ये पड़ सर यानी कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराता है। संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो एक पहला हुआ काल सूचक, दूसरा है स्थान सूचक, तीसरा है दिशा सूचक, चौथा है साधन सूचक, पांचवा है विरोध सूचक, छठा है संबंध सूचक और सातवां है समानता सूचक। तो ये संबंध बोधक अव्यय के कुछ प्रकार हैं। तो काल सूचक में जैसे हम बताए थे, के आगे, के पीछे, के बाद या के उपरांत, तो ये काल सूचक में हो गया। स्थान सूचक में बाहर, के पीछे, के ऊपर, के अंदर, तो ये स्थान सूचक में हो गया। दिशा सूचक में की ओर, की तरफ, चारों ओर, के चारों ओर, तो ये दिशा सूचक हो गया। साधन सूचक में के द्वारा, के सहारे या के जरिए, तो ये साधन सूचक में हो गया। विरोध सूचक में के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल। संबंध सूचक में हो गया के संग, के सहित, के साथ, तो ये संबंध सूचक में हो गया। समानता सूचक में के समान, के जैसा, के बराबर, तो ये समानता सूचक हो गया। तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक भी होते हैं। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक भी होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रिया विशेषण में जैसे भीतर जाना मना है या मोहन यहाँ रहता है, और उसको संबंध बोधक में
कमरे के भीतर कोई है, या मोहन मौसी के यहाँ रहता है, तो ये संबंध बोधक है। के यहाँ, के भीतर, तो ये संबंध बोधक है। तो ये हुआ संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। बस आज इतना ही।